बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप तमाम सहाफ़ी बरादरी के जो अफराद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे प्रोग्राम को आपने कवरेज दी। तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े मुहसिन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत तैयबा, जिन्हें हम अहले बैत अतहार के मुक़द्दस अल्फाज से याद करते हैं। सन हिजरी के एतबार से चूँकि ये माह मुहर्रमुल हराम है और माह मुहर्रमुल हराम की एक लंबी इंसानी तारीख में अहमियत, अज़मत और फजीलत है, लेकिन एक ख़ास वाक़या ये है कि इसी माह मुहर्रमुल हराम में अहले बैत अतहार के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई। एक अलमनाक, दर्दनाक, गमनाक इंसानी तारीख का सानिहा पेश आया कि 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के अंदर यजीद लाइन ने अहले बैत अतहार को अपने कासिदीन और अमला के जरिए बुला करके उनको शहीद किया। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई हैं, उनको 72 नफूस कुदसिया के साथ उस दिन शहीद किया गया। तारीख इंसानी ने इस वाक़े को हमेशा याद रखा और हमारे भी अकीदे, नजरिए और ईमान का हिस्सा है तज़किरा-ए अहले बैत। दारुल महमूदिया जिसके अहाते में आप खड़े हैं और दारुल महमूदिया जिसके हाल के अंदर आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्राम कि जिससे इंसानी अजमत का इजहार हो, जिससे इंसानों को जिंदगी का सही रुख मिले, जिससे इंसानों को बातिल और जुल्म और जबर और जफा के मुकाबले के अंदर हौसला मिले, ऐसे प्रोग्रामों का हम इनेकाद करते रहते हैं। तज़किरा-ए अहले बैत इसलिए जरूरी है कि दुनिया के अंदर इंसानों में 2 तबके हर वक्त होते हैं। एक तबका होता है हक और इंसाफ का अलमबरदार, एक तबका होता है जालिम, जाबिर, इंसानी अकदार का दुश्मन तबका। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि पूरे ये अहले बैत अतहार के तज़किरे से इंसानियत को जीने का सलीका मिलता है और हकूक के हसूल का एक जज्बा मिलता है और उन्हें हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक जज्बा मिलता है और उन्हें इंसानी अक़दार के लिए जीने का हौसला मिलता है। इसी के पेश नज़र हमारे असातिज़ा और तलबा ने आज अहले बैत अतहार के तज़किरे के उन्वान से इस मजलिस का इनेकाद किया और ये बताया कि जीना जिसे है वो असूलों की बुनियाद पर जिए, वो मफादात की बुनियाद पर न जिए, इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, यानी कि असूलों पर आदमी रहे तो वो कमजोर होकर भी जिंदा है और बेअसूली पर जुल्म, जोर और जफा के जरिए अगर इंसान जिंदा भी है तो वो एक जिंदा लाश है। रहती दुनिया जो है उस पर लानत भेजती है, बुरे अल्फाज से उसको याद करती है और हक के हसूल के लिए, हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, असूलों के दिफा के लिए इंसान की जान भी चली जाए तो वो जान देकर भी हमेशा जो है जिंदा रहता है। ये मकसद था हमारे इस प्रोग्राम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ बिकॉज़ आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दारुल महमूदिया मेहंडर के अंदर एक प्रोग्राम जो है इसका इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि दारुल महमूदिया मेहंडर ने एक पैगाम दिया हज़रत हुसैन की शहादत के मौके पर कि मज़हब इस्लाम जो एक आफाकी मज़हब है, मज़हब इस्लाम जो एक इंटरनेशनल मज़हब है, इससे इब्तिदाई आफरीनश ही से बहुत सारी ऐसी मराहिल का सामना रहा कि जो तारीख़ सोज थे। इसी तरीके से आज जो 10 मुहर्रमुल हराम को हमारा एक प्रोग्राम होना था और यहाँ आज जो है इस थोड़ा ताख़ीर से हुआ प्रोग्राम, लेकिन आज इस मौके पर यह बताया गया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत का अलमनाक वाक़या है, जो दिलदोज़ हादसा है, उसके हमारे सामने क्या असबाक हैं, हमें उस वाक़े से क्या सबक सीखना चाहिए,
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को यहाँ बयान किया गया। यही एक आज की चीज़ बयान की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेहंडर में ज़िक्र अहले बैत के उन्वान से एक मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें सबसे पहले तलबाए किराम ने बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया, जिसमें सहाबाए किराम हज़रात अहले बैत के तज़किरे से मौसूम मनक़बतें और अपनी तकारीर और मुकालमात वगैरह पेश किए गए। और इसके अलावा दारुल उलूम महमूदिया के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो तलबा हैं उनके माबैन इनाम भी तकसीम किया गया। और आखिर में इदारा हाजा के नाज़िम आला हज़रत सदर मोहतरम हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब ने अपने पुरअसर ख़िताब के दरमियान हुसैनियत और यजीदियत वाज़ेह किया और इंसानियत के नाम अपना पैगाम वाज़ेह किया।